बुध को बातचीत अगर होती भी है तो बातचीत के टेबल पर वो पेचीदा मुद्दे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की सांसें अटका रखी हैं। ईरान ने अपनी 10 शर्तें पहले दिन ही सामने रख दी थी, जिनमें सबसे बड़ा पेच यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम उसे सौंप दे, लेकिन ईरान इसके लिए कतई तैयार नहीं है। ईरान की दलील है कि वो न्यूक्लियर हथियार न बनाने का भरोसा तो दे सकता है और IAEA से जांच भी करा सकता है, लेकिन अपने यूरेनियम किसी और मुल्क के हवाले नहीं करेगा। जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी का है। ईरान ने इसे खोलकर नरमी दिखाई, लेकिन ट्रंप के इस बयान ने आग में घी डाल दिया कि जब तक परमानेंट डील नहीं होती है, अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी। ईरान को लगता है कि अमेरिका हर बार बातचीत के बाद अपने वादों से पलट जाता है। पिछली बार भी लेबनान में सीज फायर को लेकर जो इत्तेफाक हुआ था, उस पर बाद में अमेरिका और इजराइल के रुख ने ईरान के भरोसे को बुरी तरह तोड़ दिया था। जो तीसरा पेचीदा मसला है वो है एक्सिस रेजिस्टेंस का। हिजबुल्लाह, हमास और हूती का है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान इनका साथ पूरी तरह से छोड़ दे, जबकि ईरान उन्हें अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाला ग्रुप्स मानता है। इसके अलावा ईरान ने हालिया बमबारी से हुए भारी नुकसानात की भरपाई का मुद्दा भी बातचीत के मेज पर रख दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों ने उसकी इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर को जो चोट पहुंचाई है, तो उसका मुआवजा मिलना चाहिए, जिस पर वॉशिंगटन फिलहाल बात करने को भी तैयार नहीं है। इकोनॉमी के मोर्चे पर भी पेच फंसा हुआ है। ईरान पर लगे सख्त सैंक्शंस और फ्रीज असेट्स को रिलीज करने की मांग ईरान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। ईरान का इल्जाम है कि अमेरिका बातचीत में सरेंडर चाहता है। हालांकि ट्रंप का यह दावा भी है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सौंपने को राजी है, लेकिन तेहरान ने सिरे से इसे खारिज कर दिया है, जिससे बातचीत शुरू होने से पहले ही कड़वाहट उसमें बढ़ गई है। रीजनल फैक्टर की बात करें तो लेबनान का मसला सुलझता देख एक उम्मीद जगी थी, लेकिन अमेरिका के बदलते बयानों ने फिर से अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। ट्रंप ने पहले इजराइल को लेबनान के साथ सीज फायर के लिए मनाया, लेकिन फिर हॉर्मुज और यूरेनियम पर अपनी पुरानी जिद पर वापस लौट आए। ट्रंप के इन बयानों और अमेरिका की इन चालों की वजह से ईरान अब इस पसोपेश में है कि इस्लामाबाद जाने का कोई ठोस नतीजा निकलेगा भी या नहीं।